गुड मॉर्निंग एवरीवन। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ट्रेडर्स थोड़ा सा चार्ट को देख लीजिए। देखिए मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बना के मार्केट डायरेक्टली नीचे आया और इस सपोर्ट का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन के बाद में मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि मार्केट ने ऐसा कंटिन्यू निकल जाना चाहिए। इसने क्या किया, साइडवेज हो गया। साइडवेज हो गया मतलब क्या है, सेलर को इनवाइट कर रहा था। मार्केट में अभी क्या हो चुका है, सेलर यहाँ पे बैठे होंगे और ये रेजिस्टेंस को देख के भी मार्केट में सेलर आए होंगे। मार्केट में क्या है, इनका अभी 61% का रिट्रेसमेंट बाकी है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है, ये जो ब्रेकडाउन के बाद में सेलर आए थे और यहाँ पे जो सेलर है, मार्केट इनको ट्रैप करते हुए ऊपर जा सकता है। हम यहाँ पे एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने वाले हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि किसी लेवल का अगर डायरेक्टली मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट साइडवेज या तो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे हम बाइंग साइड की पोजीशन इसलिए बनाने वाले हैं कि ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे के ऊपर तो निकल गया, ये तो वन साइड डायरेक्टली नहीं निकलेगा। ये थोड़ा सा क्या है, अगर रिट्रेसमेंट आता है ना तो हम यहाँ के आसपास एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अगर ये मार्केट इसका ब्रेकआउट देके नीचे आता था ना तो ये कंटिन्यू भी नीचे जा सकता था। अभी क्या किया मार्केट ने, इसका सबसे पहले इस साइडवेज मार्केट का पहले ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में अभी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे क्या है, यहाँ पे एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो ट्रेडर्स थोड़ा सा वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं पोजीशन बनाऊंगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स यहाँ पे क्या है, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के मूड में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं पोजीशन बना लेता हूँ। मैं जल्दी पोजीशन क्यों बना रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पे 0.3 के लॉट में हमने यहाँ पे पोजीशन तो बना लिया है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स का हमारा मिनिमम 5000 के आसपास स्टॉप लॉस बैठता है, तो ये 2 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये 4 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे जल्दी पोजीशन इसलिए बनाया है कि देखिए मार्केट ने एक बार इस लेवल का क्या कर दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी अगर ये फिर से ब्रेकडाउन देगा ना तो क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन देने के बाद में, साइड बेस होने के बाद में अगर ये ब्रेकडाउन को फेल कर रहा है तो इसको फिर से ब्रेकडाउन देने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और मार्केट में यहाँ से अगर एफआईबी मार्क करोगे, यहाँ पे कोई ना कोई सेलर बैठे होंगे तो मार्केट क्या है, इनके 61% तक जा सकता है। ये 61 का फिबोनाची का जोन है इनका, तो मार्केट क्या है वहां तक जा सकता है। और हमारा जो टारगेट भी है ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 पॉइंट्स के आसपास, वहीं पे हमारा टारगेट भी बैठ रहा है। तो मार्केट क्या करेगा इस बार, ये मिनिमम यहाँ से ऐसा ऊपर निकल जा सकता है, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन देने के बाद में अगर ये फिर से ब्रेकडाउन देगा ना, क्या है ये फिर कंटिन्यू करेगा। मतलब फिर हम क्या समझ जाएंगे यहाँ पे कि एक बार ब्रेकडाउन दिया, जस्ट सेलर को रिमूव किया ब्रेकडाउन फेल करके और ये कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक अपसाइड का मोमेंटम यही से आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये फिर से ब्रेकडाउन देने की इसको जरूरत नहीं है। एक बार ब्रेकडाउन देने के बाद में सेकंड टाइम अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो क्या है, मार्केट यही से ऊपर निकल सकता है। देखिए निकल तो रहा है, प्रॉफिट भी चलना शुरू हो चुका है। देखते हैं, अभी पोजीशन को चलने देते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 1500-2000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छी बात है प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन के बाद में क्या है, अच्छे खासे सेलर को मार्केट ने बिठा दिया था। इतना सेलर को बिठाने के बाद में अगर ये ब्रेकडाउन फेल कर रहा है तो अभी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मार्केट को भी ये जो सेलर थे ये अभी डरना शुरू करेंगे। अगर ये सेलर अगर डरना शुरू करेंगे तो क्या है, ये एग्जिट करेंगे। अगर ये एग्जिट करेंगे सेलर तो क्या है, मार्केट ऊपर जा सकता है। इसीलिए हमने आज वेट नहीं किया कि ये 61 के जोन तक आए। मार्केट में क्या है, एक बार अगर ब्रेकडाउन फेल हुआ फिर से उसी लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, आ रहा है, तो मार्केट यहीं से निकल जाना चाहिए। यही हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था। मार्केट को अगर आना है तो फिर ये पूरा नीचे चले जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ब्रेकडाउन देखे फिर से अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो मार्केट तो और नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट को क्या है, अभी यही से ऊपर निकल जाना चाहिए। मार्केट में मिनिमम ये जो सेलर थे ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन आने के कारण क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर किसी लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन आता है विदाउट रिट्रेसमेंट तो मार्केट क्या है, रिकवरी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मार्केट जा भी रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 4000 का प्रॉफिट चल रहा है, बड़ी कैंडल बन रही है, बहुत बढ़िया है। चलने देते हैं ट्रेडर्स। ऑलमोस्ट अभी 4 से 4500 का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। देखते हैं जैसे टारगेट अचीव होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स यहाँ पे देखोगे तो हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6-6500 का प्रॉफिट भी दिखना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, एक जोन था, डाउनफॉल किया, डाउनफॉल करने के बाद में ये 61 का एफआईबी का जोन है। हाँ, यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो मार्केट क्या है, आ सकता है। बट मार्केट में क्या है, अगर ये
61 का जोन काम कर सकता था अगर ये रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट नीचे आता था। मार्केट ने क्या है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया है। मार्केट जब भी कभी किसी लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन देगा, ये मार्केट रिकवरी में वी शेप रिकवरी कन्वर्ट कर देगा। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यही से ऊपर जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, थोड़ा सा ही पॉइंट्स बाकी थे। अभी अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल करना चाहता है तो मार्केट क्या है, हमें फिर थोड़ा सा और परेशान कर सकता है। फिर मार्केट क्या है, एक बार अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा तो फिर से कंटिन्यू कर सकता है। बट चांसेस है कि मार्केट ने फर्स्ट रिट्रेसमेंट में रिकवरी नहीं करना चाहिए। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से और एक अपसाइड का मोमेंटम देना चाहिए। देखिए कैंडल किस टाइप की बनाया, अभी वीक वाली कैंडल बनाई, तो मार्केट में इस वीक वाले कैंडल को तो कवर करने जाना पड़ेगा। जैसे ही इस वीक वाले कैंडल को कवर करेगा मार्केट, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। हम यहाँ से हमारा टारगेट लेके निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट हमें 8-8.5 हजार का प्रॉफिट भी दिख चुका था। ठीक है, देखते हैं ट्रेडर्स अभी क्या होता है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, अभी मार्केट फिर से, जैसे मैंने बोला कि मार्केट क्रॉस कर सकता है इस वीक को, बट मार्केट देखिए क्या ही नीचे आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे आप समझिए कि ये जो 61 का जोन है ना, गोल्ड के चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड के चार्ट में कभी भी 61 का जोन अच्छे से काम करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक को तो मार्केट ने क्रॉस करना चाहिए। मार्केट करेगा जरूर इस वीक को क्रॉस, बट मार्केट अगर नीचे आके अगर करता है ना तो क्या है, हमारा एसएल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारा एसएल को लेके निकल जाएंगे। जिस हिसाब से अभी मुझे लग रहा है कि ब्रेकडाउन जो था वो फेल हो चुका है। ब्रेकडाउन फेल होने के बाद में मार्केट में क्या है, अभी सेलर डरना शुरू करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकडाउन होने के बाद में ये ब्रेकडाउन फेल हो चुका है। तो अभी क्या है, यहाँ पे सेलर होंगे, यहाँ पे सेलर होंगे, तो मार्केट में क्या है, अभी ये डरना शुरू करेंगे तो मार्केट में ये निकलना शुरू करेंगे। जैसे ये निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट में ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत, देखो क्या हुआ, एग्जैक्ट 61 के जोन से मार्केट ने एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया इसके ऊपर। ये थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अगर 61 के जोन को चलना है ना तो मार्केट 61 के जोन के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता था, फिर भी गिर सकता था। बट अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती थी ना तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती थी हमारा टारगेट आने की। अभी थोड़ा सा दिक्कत तो है, बट जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे वीक छोड़ रहा है, यहाँ पे भी वीक छोड़ रहा है मार्केट, तो मार्केट में ये ऊपर निकल जाना चाहिए। एक बार तो यहाँ से ऊपर आना चाहिए मिनिमम। अगर ये स्विंग को क्रॉस करता है ना मार्केट तो अच्छा हो जाएगा। चलिए निकल रहा है मार्केट, अच्छी बात है। आपको यही चीज समझनी पड़ेगी ट्रेडर्स की, कहाँ पे जब तक के आप चार्ट को टाइम नहीं दोगे ना तब तक के आपको समझेगा नहीं कि कब मार्केट 61 पे आने वाला है, कब मार्केट यही से निकल सकता है, कब मार्केट रिवर्सल होने वाला है। आपको मिनिमम 1 साल चार्ट पे देना है। जब तक के आप चार्ट को नहीं देखोगे ना तब तक के आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। आप दूसरों का देख के नहीं सीख सकते हो, आपको खुद का भी कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा। देखिए ट्रेडर्स, वीक के पास मार्केट आ चुका है। अभी यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा उसको हमें समझना है। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देके कंटिन्यू करता है ना तो और कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि फिर क्या है, यहाँ पे जो वीक को देख के जो सेलर आए होंगे वो क्या है, मार्केट में निकलना शुरू करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट के बाद में अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एग्जिट कर देंगे। ऑलमोस्ट प्रॉफिट अभी 7,500 का दिख रहा है हमें। देखते हैं, वीक वाली कैंडल्स तो है, बट देखिए वही से 61 का जोन है इसीलिए थोड़ा सा रिस्की है। ये जो 61 का जोन है ना बहुत रिस्की होता है, कभी भी रिवर्सल कर देता है मार्केट। ज्यादा नहीं, एक कैंडल ही चाहिए हमें, एक बड़ी कैंडल बना दे अच्छा हो जाएगा। बट ये यहीं पे हमें दिखा देगा कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। देखिए यहाँ से जब तक के टारगेट नहीं आएगा ना तब तक के यहाँ से निकलूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है ना वो परफेक्ट बना हुआ है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डाउनफॉल डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया था तो ये रिकवरी भी वी शेप होना चाहिए। वी शेप अगर रिकवरी होना चाहिए इसीलिए हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ये वीक वाली कैंडल नहीं बनाता था, वो यहाँ पे डोजी बनाते थे, तो हम क्या कर सकते थे, वहां से एग्जिट कर सकते थे। ये इस वीक को मार्केट ने एक बार क्रॉस करना चाहिए। आप एक बार 2 बार बिना टारगेट आए निकल सकते हो, बट अगर डेली डेली आप टारगेट आने के पहले ही निकलना शुरू करोगे ना तो आपका क्या है, फिर वो आदत बन जाएगी। ठीक है, आज मार्केट लॉस दे देगा, मार्केट में फिर से हम डबल आएंगे तो हम प्रॉफिट बना लेंगे। बट कभी कभी क्या है, चार्ट को समझ के आपको एंट्री एग्जिट करना है। उस दिन भी हमने क्या किया, हमारा टारगेट अचीव होने का बाकी था, मार्केट में हम निकल गए, मार्केट और वहां से नीचे गिर गया था। तो आज भी अगर वैसा करेंगे ना तो वो क्या है, हमारी आदत बन जाएंगी। तो हम क्या है, फिर पूरा टारगेट लेने का कभी सोचेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या है, टारगेट
आज हम लेके ही निकलेंगे, या तो टारगेट लेंगे या तो अभी आज स्टॉप लॉस लेंगे। एक दो बार ठीक है, पर डेली डेली आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि मार्केट में टारगेट नहीं आया और आप एग्जिट कर दिए। देखिए ट्रेडर्स, इस वीक को मार्केट ने क्रॉस किया। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट धीरे हो गया। अभी अगर रिवर्सल आना शुरू करेगा ना तो ये कंटिन्यू नीचे जा सकता है। प्रॉफिट देख लेते हैं कितना चल रहा है अभी। 9,000, ऑलमोस्ट 9,000 का प्रॉफिट तो दिख चुका है हमें। देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट ही बचे, ज्यादा पॉइंट नहीं बचे हैं। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट जब भी रिवर्सल करता है ना, देखिए अब भी कैंडल्स देखिए कैसे बन रही है। मार्केट में डोजी कैंडल बन रही है। सबसे पहले वीक वाली कैंडल बनाया, अभी कैंडल्स कुछ भी यहाँ पे वीक वाली कैंडल नहीं बना रहा है। अभी अगर ये नीचे आना शुरू करेगा तो ये कंटिन्यू कर सकता है। ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास हम आ चुके हैं। अभी ज्यादा वेट नहीं करेंगे, अभी यहाँ से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि क्या है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के क्या है, बायर आना शुरू करते हैं। चलिए अभी यहाँ से हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। चलिए यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। आज का हमारा टोटल प्रॉफिट रहेगा ट्रेडर्स 10,000। अभी यहाँ से ऊपर निकलेगा, कुछ नहीं करना है, कहीं से भी ये रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि क्या है, ये रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बना के ब्रेकआउट दिया तो ये नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे बैठे नहीं रहना है। देखिए पोजीशन बनाने का रीजन देखोगे तो सिंपल सा था। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए, आप ये पॉइंट नोट करके रखिए, कभी भी अगर मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज का अगर पहले ब्रेकआउट आ जाता था तो मार्केट क्या है, ये ब्रेकडाउन, अगर ये ब्रेकआउट देके अगर ब्रेकडाउन देता था तो ये कंटिन्यू नीचे जा सकता था। बट मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले देखिए किसको ट्रैप किया। मार्केट ने सबसे पहले सेलर को ट्रैप किया। मतलब किसका ट्रैप बनाया था, यहाँ पे सेलर का ट्रैप बनाया। ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद में कहीं ना कहीं बहुत देर तक साइडवेज हो चुका था। मतलब बायर को सेलर को इनवाइट कर रहा था। सेलर को जैसे ही इनवाइट किया, मार्केट यहाँ ऊपर आ गया था। अभी क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन में जिसने भी सेल किया था उनके एसएल कहाँ पे मिलेंगे, इसके ऊपर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होती है वो बड़ा एसएल लगाता है। तो अभी क्या हो चुका था, मार्केट यहाँ पे आ चुका था। हमने वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बार अगर ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने तो फिर से मार्केट क्या है, ब्रेकडाउन नहीं दे सकता। इसीलिए हमने क्या किया, वेट नहीं किया ज्यादा रिट्रेसमेंट का, यहीं पे पोजिशन बना दिया। कैंडल भी अच्छी खासी बन चुकी थी यहाँ पे जो हमें चाहिए। यहाँ पे छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बनना शुरू भी हो चुकी थी, तो हमने क्या किया, वहां पे एंट्री बना लिया। सेकंड रीजन था कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन अगर रिट्रेसमेंट करते हुए अगर देता था ना तो मार्केट ये कंटिन्यू नीचे जा सकता था। तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है, इसी लेवल का अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे देता है तो क्या है, मार्केट साइडवेज या तो रिवर्सल में कन्वर्ट होता है। अभी देखिए कितना अच्छा खासा डाउनफॉल आया था, पूरा वी शेप रिकवरी होना शुरू हो चुका है। अभी मार्केट अगर आगे थोड़ा सा देखोगे तो क्या कर सकता है, थोड़ा सा फिर से इधर आएगा, ऐसा कुछ करेगा, फिर से इसका ब्रेकआउट दे देगा। आपको यही समझना है कि मार्केट में ट्रैप किसके लिए बना हुआ है। यहाँ पे ट्रैप सेलर का बना हुआ था, तो मार्केट में हमने क्या किया, यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बनाया। टारगेट आया, टारगेट आके आने के बाद में निकल गए। फिर लालच नहीं करना है, ये आज बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। डेली डेली आपको एक ही दिन में हम यहाँ पे करोड़पति तो नहीं बनने वाले हैं। हमें क्या है, डेली ट्रेड करना है। हमारा टारगेट आया निकलना है, स्टॉप लॉस आया निकलना है। अभी मार्केट को देखना नहीं है। आज के लिए ट्रेडर्स इतना ही, धन्यवाद।